क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक की भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग, चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेफ्ट में समाचार पत्र दिया गया है और राइट में उसके संस्थापक या संपादक दिया गया है। तो सोजे वतन के प्रेमचंद थे, ये सही है। इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी सही है। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास थे, ये भी सही है। तीनों ही सही सुमेलित है और हमें चुनना है सही सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था और इसने ही प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश की थी और इसी के सिफारिश पे 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा, स्ट्रेची आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था जॉन डी लॉली ने। तो सर आयरकुट राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। अली गौहर राइट ऑप्शन ए होगा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन सर सैयद अहमद खान ने किया था 1888 में और इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था पुलिस सुधार। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति को खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया? तो 1903 में किया गया था। 1903 में। राइट ऑप्शन सी होगा। महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी? तो मुक्ति सदन की स्थापना पंडिता रामाबाई ने पुणे में शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के समय घटित हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1773 से 1785 तक और उनके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में। मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, ये भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना 1784 में, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुई थी। तो तीनों ही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? तो जुलाई 1937 में जो चुनाव हुआ उसके बाद 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। बाद में उसने गठबंधन करके पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी अपनी सरकार बना ली, लेकिन बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो सी हो जाएगा बंगाल। राइट ऑप्शन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो दांडी मार्च के दौरान जब गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तो उन्होंने विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। तो 1930 में। राइट ऑप्शन बी होगा। सेडिशन कमेटी का संबंध निम्न में से किससे है? तो सेडिशन समिति का गठन 1917 में किया गया था भारतीय क्रांतिकारियों पर लगाम लगाने के लिए और उसी के बाद रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट।
निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा गया है फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। फैज़ अहमद फैज़, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुई थी, ये सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ये सही है। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंधित रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो संबंधित रहे ही थे, साथ में आर्य समाज से भी संबंधित थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को, तो लॉर्ड मैकडोनल्ड, राइट ऑप्शन सी होगा। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, बीडी सावरकर, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? तो डी कौशाम्बी ने बताया है, डी कौशाम्बी ने, राइट ऑप्शन ए होगा। रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया है केंद्रीय प्रशासन, आधिकारिक तंत्र का अप्रशिक्षित होना। और हरि प्रसाद शास्त्री ने कहा है ब्राह्मण विरोधी नीति रिस्पॉन्सिबल रही है मौर्य साम्राज्य के पतन का। दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सैनिकों की सबसे छोटी इकाई थी? तो सैनिकों की सबसे छोटी इकाई थी सरखेल। सरखेल जो है 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। और उसके बाद में आता था सिप हसलार 10 खरसेल यानी 100 घुड़सवार का प्रधान होता था। और उसके बाद आता था अमीर जो है 10 सिप हसलार यानी 1000 घुड़सवार का प्रधान होता था। इनमें से सबसे छोटी इकाई खरसेल थी, और इन तीनों में से सबसे बड़ी इकाई जो है अमीर की है। और ओवरऑल यदि देखा जाए तो खान सबसे बड़ी इकाई था। 10 मलिक यानी 1 लाख जो है 1 लाख घुड़सवार का प्रधान हुआ करता था। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो उसने कालिंजर के खिलाफ किया था, और यहाँ का शासक कीरत सिंह थे, और इसी अभियान में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में, राइट ऑप्शन सी होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? तो वो था इल्तुतमिश, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से एवं राजस्थान के बागौर से, तो बागौर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। किसी व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो किसी व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को पर्वन कहा जाता था। संघ की सभा के प्रस्ताव को नति कहा जाता था, और प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, उपसंपदा। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी? 78 ईस्वी में उसने शुरुआत की थी, 78 ईस्वी, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को, राइट ऑप्शन सी होगा। और इसी की वजह से शाह आलम द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया था, और साथ ही 1765 से 1772 तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में वह इलाहाबाद में रहा था। स्वप्नवास व दत्ता नामक रचना के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक भास हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है? तो बैल का भी मिलता है, भैंस का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, और बाघ का भी मिलता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी एटक की स्थापना 1920 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे तथा दीवान चीमनलाल महामंत्री बने थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा 1920। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ ये शामिल था, प्रांतीय स्वायत्तता भी शामिल थी, प्रांतों में द्वैध शासन की सहमति तथा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाना, ये सभी शामिल थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में शिविरम यानी सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी? आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? डी के कर्वे के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। राइट ऑप्शन सी होगा। मुबारक उद दौला बंगाल का नवाब रहा था 1770 से 1775 तक। 1775 में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां एवं मैलकम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था? तो लॉर्ड बेलेजली। राइट ऑप्शन ए होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो पानीपत के युद्ध के पश्चात सदमे से पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना था। माधवराव प्रथम। राइट ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1830 में। राइट ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1929 को नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरंभ में यह प्रतिबंध केवल कलकत्ता में लागू हुआ था, परंतु बाद में 1830 में यह बम्बई एवं मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया था 1870 में। राइट ऑप्शन बी होगा। और इसका उद्देश्य था मजदूरों को शिक्षित करना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो 2 लोग, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दो लोगों ने मिल करके 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। तो राइट ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे और उसमें से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। राइट ऑप्शन ए होगा 5। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो दक्कन विद्रोह 1875 के कारण दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा 1879। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में 1843 में मिलाया गया था। लॉर्ड एलनबरो। राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था 1842 से 44 और 1843 में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके अलावा लॉर्ड एलनबरो के समय में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की, ये सही है। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था, नहीं, ये गलत है।
इसका अभाव था। इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 3। सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? तो लोदी वंश के संदर्भ में ये बात कही जाती है, लोदी वंश, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सही है? नदियों का सूखना, ये सही है। जंगलों का विनाश भी, और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये तीनों ही हैं। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? पक्की ईंटों का प्रयोग था, छल्लेदार कुओं का प्रचलन, पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय, उत्तर काली पॉलिशदार मृदभांड। तो इनमें से चारों ही ये सही है स्टेटमेंट। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? हैदराबाद का निजाम दिया था साथ, भोपाल का नवाब भी, ग्वालियर के सिंधिया और नेपाल के राणा, इन सभी ने साथ दिया था अंग्रेजों का। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। खतौली की लड़ाई किनके मध्य हुई थी? तो ये राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1517 में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो टोपरा और मेरठ में, राइट ऑप्शन ए होगा। टोपरा और मेरठ, बी होगा, राइट ऑप्शन, ए नहीं बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया, ये स्टेटमेंट सही है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, ये भी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कडफिसेस ने की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। लेकिन भीम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, राइट ऑप्शन ए होगा। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था? तो सूर्यास्त नियम का संबंध स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, केवल 3, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1773 से 1800 के बीच में, 1773 नहीं 63 से 1800 के बीच में। और नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, 1859-60 में। पावना विद्रोह हुआ था 1873-76 में, 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो यही क्रम है, सन्यासी विद्रोह, देन नील विद्रोह, देन पावना विद्रोह, राइट ऑप्शन ए होगा। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु किया गया था? तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया था। तो डी होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अरुंडेल कमेटी 1906 ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो मिंटो सेकंड के द्वारा 1906 में गठित अरुंडेल समिति ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। एडिटोरिया के टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 5वीं-6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने के कारण बौद्ध धर्म में वज्रयान नामक शाखा का उदय हुआ था। तो इसमें से 5वीं-6वीं शताब्दी हो जाएगा, 5वीं-6वीं, राइट ऑप्शन ए होगा।
सुधाद्वैतवाद मंत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे सुधाद्वैतवाद के प्रवर्तक संस्थापक, इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के संस्थापक थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, सुधाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था और यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, 6 अप्रैल 1919। हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो इसमें से अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कह करके मजाक उड़ाया था, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? परमानेंट सेटलमेंट। तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं उत्तरी कर्नाटक में, लगभग 19% भूभाग पे। जो इसमें से पंजाब जो है, पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था थी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है टोटल 30% भूभाग पे थी। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, आगरा एवं पंजाब में। तो इसमें से उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त था, बिहार में भी अस्थायी बंदोबस्त था, पंजाब में नहीं, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया, गांधी इरविन समझौते के बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी? तो डोमिनियन स्टेटस, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अब डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया तथा युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया गया जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया गया और उसे राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता अभी भी बनी रहनी थी। तो इसमें से प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार था, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान, इन तीनों ही में आपत्तियां थी कांग्रेस को। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तब बर्नियर आया था शाहजहां के दरबार में, सर थॉमस रो ये आया था जहांगीर के दरबार में और डोमिंगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया हुआ था। तो निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डोमिंगो पायस हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। फतुहात ए फिरोज शाही, राइट ऑप्शन बी होगा, फिरोज शाह तुगलक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, तो ए का 4 हो जाएगा। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था, कथा सरित सागर बी का 2 हो जाएगा। जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, तो सी का 3 हो जाएगा। और भद्रबाहु ने लिखा कल्पसूत्र, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से 4 2 3 1 सी ऑप्शन होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, सी ऑप्शन सही होगा।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद सबसे पहले 1798 में, मैसूर जो है ये 1799 में, और पेशवा 1802 में। यही क्रम सही है, ए वाला, राइट ऑप्शन ए होगा। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजय सेन से है, बंगाल के शासक विजय सेन, राइट ऑप्शन बी होगा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो वो है छठा अभिलेख, राइट ऑप्शन छठा शिलालेख, राइट ऑप्शन सी होगा। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 28 मई 1920, राइट ऑप्शन बी होगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो बड़ौदा ने 1906 में, बड़ौदा ने, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अक्टूबर 1940 में ये शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। तो गंधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है। ये किसका कम्बिनेशन है? तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय तथा यूनानी कला का पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्ति कला को प्रवेश मिला। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस शैली में रुचि बढ़ी। उनकी बनाई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का सम्मिश्रण। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी, राइट ऑप्शन बी होगा। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शूद्रों को अछूत माना जाता था। अछूत माने जाने का जो कंसेप्ट यानी अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये वैदिक एरा के बाद में आया था, तो इसलिए ये गलत होगा। सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये सही है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा। दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, ये सही है। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ एवं पेशवा पुत्र विश्वासराव द्वारा किया गया था। तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरोबीपुरम आंदोलन यानी एजवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था 1888 में। धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु के द्वारा ये शुरू किया गया था आंदोलन। इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, केरला में नारायण गुरु के द्वारा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? तो वो आया था भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मराठों के द्वारा किया जाता था, राइट ऑप्शन ए होगा। 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में विद्रोह जो 1776 में फ़कीर विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। तो चिराग अली शाह एवं मजनू शाह दोनों ने
तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो 1923 काकीनाडा, राइट ऑप्शन ए होगा। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था अशोक मेहता ने, अशोक मेहता, राइट ऑप्शन बी होगा। और जीबी मालसेन ने इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा और एसएन सेन ने 1857 लिखा था। एडिटोरिया के टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 1, दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी तक किस राज्य में हुआ था? तो यह केरल के त्रावणकोर में हुआ था। केरल में त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनके शासन को अपदस्थ कर दिया था, जिसके विरोध स्वरूप उसके दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में योगदान था एस सुब्रमण्यम अय्यर का, एनी बेसेंट का, लेकिन टीएस ऑलकाट का होम रूल लीग की स्थापना में कोई योगदान नहीं था। इनका योगदान था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज अगर अविलंब भारत नहीं छोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा, अरविंद घोष। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने की थी, के श्रीधरलू नायडू ने, राइट ऑप्शन सी होगा। कब किया था? 1864 में। 1871 में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, भारत में किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी तथा महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उपरोक्त कथन किस मराठा पेशवा का है? तो ये कथन है बाजीराव प्रथम का। राइट ऑप्शन बी होगा। सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी एवं उनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। राइट ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और इसके अन्य जो 2 सदस्य थे वे थे स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, पैथिक लॉरेंस। फरवरी 1932 में किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते वक्त बंगाल के गवर्नर सर स्टेनली जैक्सन को गोली मार दी, परंतु गवर्नर बच गया एवं बीना दास को 10 साल के कारावास का दंड मिला था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, बीना दास।
पटना लगान परिषद, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। इसी वर्ष पटना लगान परिषद का गठन किया गया तथा सर्वप्रथम जेम्स अलेक्जेंडर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा, जेम्स अलेक्जेंडर। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था और विद्रोह के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, 32वीं रेजिमेंट। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 1906। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। राइट ऑप्शन सी होगा। मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। राइट ऑप्शन सी होगा। और इस अधिनियम के माध्यम से 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट, विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। रानाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड बर्किनहेड। नेक्स्ट, भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में प्रथम तार लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। ये प्रथम तार लाइन जो है वो 1853 में शुरू की गई थी, कलकत्ता से आगरा तक। और 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे तक चलाई गई थी, कुल 34 किलोमीटर के लिए। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, कलकत्ता से आगरा के बीच में। नेक्स्ट, किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी है? तो के एम पन्नीकर ने राइट ऑप्शन बी होगा। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट कहा था। पर्सिवल स्पीयर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, परंतु उचित क्रियान्वयन एवं बिना किसी तैयारी के अभाव में यह योजना असफल रही तथा राजकीय राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ा था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। अकबर कालीन साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रथा लागू थी। राइट ऑप्शन सी होगा, अकबर। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? तो कृष्णदेव राय राइट ऑप्शन सी होगा। विजयनगर साम्राज्य में अठावन या अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
तो विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण आय का प्रमुख साधन कृषि कर ही था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, राजस्व विभाग। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? तो अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़े दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इस नगर को उन्होंने पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। राइट ऑप्शन बी होगा, शेर शाह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि 30 कोस पीछे हट गए थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, जफर खां। आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा 7 सरकारों में विभाजित था और ये सरकारें थी मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 7। नेक्स्ट, इक़्तिदारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तब बलबन ने इक्ता को जीवन भर के लिए प्रदान करने तथा अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इक़्तिदारों पर निगरानी रखने के लिए 1279 में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। राइट ऑप्शन ए होगा, बलबन ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद में। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, 7। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? मथुरा सबसे प्रसिद्ध था, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। इनमें कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से संबंधित थे नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्व तथा चरक। पतंजलि नहीं थे। पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद और उनकी राजधानी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, ये सही है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, ये सही है। पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही सुमेलित है। चुनना है हमें, सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय हुआ था। विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन इसी बौद्ध संगीति में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा, राजगृह में। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। राइट ऑप्शन ए होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है और इसका रचयिता रवि कीर्ति था। यह प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है इसमें। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था, जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, हकीम खान। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था?
तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। अप्रहत राइट ऑप्शन सी होगा। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध मुद्रा एवं टकसाल के विभाग से था। मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था। राइट ऑप्शन सी होगा। और नौसेना का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था और माप तौल का अध्यक्ष पौतवाध्यक्ष कहलाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पे महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग किया था। यानी उनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तब मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा के बाद बिहार एवं बंगाल में भयंकर दंगे शुरू हो गए थे और ये जो कथन है सरदार पटेल के द्वारा उसी कंटेक्स्ट में दिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? तो बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में 1700 से 1800 ईस्वी के बीच नोनिया विद्रोह हुआ था और उसका मुख्य कारण था सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलना। तो इसमें से तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर ये सब है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो वो डेट था 31 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन के दिन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था? तो फकीर विद्रोह का। फकीर विद्रोह 1776-77 में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों द्वारा शुरू किया गया था जिसके प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों एवं कृषकों से अत्यधिक लगान की वसूली था। जमींदारों एवं कृषकों से अत्यधिक लगान की वसूली। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो लखनऊ सहारनपुर मार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और इसी को काकोरी कांड कहा गया। इस केस में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उसे केवल परिषद की बैठकों में बैठने का अधिकार था, मतदान का नहीं। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में प्रथम बार नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। मीर कासिम
को उसके विद्रोही स्वभाव के कारण अंग्रेजों ने नवाब पद से हटा दिया और पुनः मीर जाफर को 1763 से 1765 तक नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफर था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद, राइट ऑप्शन बी होगा। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था। 24 सितंबर 1932, इसमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी चुगताई तुर्क भाषा में। चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसमें कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर पर 1356 से 1377 तक बुक्का प्रथम का शासन रहा और उसी ने ही 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। तो इसमें से बुक्का प्रथम होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 12 मासा की रचना की थी? तो 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है और पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? तब मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति औरंगजेब ने प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करने के लिए किया था। मुहत्सिबों का मुख्य कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना तथा आम जनता को दुष्चारिता से बचाना था। राइट ऑप्शन सी होगा, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर काल के चित्रकारों में शामिल नहीं था? तो जहांगीर काल में के चित्रकारों में शामिल थे अबुल हसन, फारूक बेग शामिल थे, लेकिन अब्दु समद ये हुमायूं के समय में चित्रकार थे और मुगल चित्रकला की नींव इसी ने रखी थी, अब्दु समद ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। इस दौरान गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया एवं धन से सहायता प्रदान की थी। इसी के कारण 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम, इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण है। प्रत्येक ग्राम में अपनी ग्राम सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का संचालन करती थी। तो इसमें से उत्तर मेरूर अभिलेख, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूणों का भारत पर पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हो गए थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट यानी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? तो डी कोसाम्बी ने आर्थिक संकट यानी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था कारण बताया है। डी कोसाम्बी, राइट ऑप्शन बी होगा। रोमिला थापर ने केंद्रीय प्रशासन अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना बताया है और डीएन झा ने कमजोर उत्तराधिकारी को मुख्य कारण बताया है।
नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, उसी में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध विहार की स्थापना पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था, और इसके साथ ही जो बांग्लादेश में स्थित है सोमपुर बौद्ध विहार, उसकी भी स्थापना पालवंशीय शासक धर्मपाल ने ही कराया था। तो मोर देन 1 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी, उपज का 6ठा भाग, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदि बराह थी? तो आदि बराह की उपाधि धारण किया था मिहिर भोज ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना? तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तथा वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कोई नहीं होगा, 1925 का, राइट ऑप्शन डी होगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट की थी, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? तो अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है, लेकिन इन अभिलेखों में सातवाहन का वर्णन नहीं है। तो चोल का है, पांड्य का है, लेकिन सातवाहन का नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। सातवाहन का उल्लेख नहीं है, और उल्लेख है ये चुनना है हमें, तो चोल एवं पांड्य का उल्लेख है, तो ए ऑप्शन सही ना होकर के डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य केशव चंद्र से मतभेद के कारण आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसमें से सी होगा, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट, भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन की भारत में शुरुआत की गई थी। यह स्वशासन 3 इकाइयों तालुका बोर्ड यानी ग्रामीण क्षेत्र में तालुका बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड एवं जिला बोर्ड में विभक्त किया गया था। तो इसमें से लॉर्ड रिपन नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? तो पूना की संधि जून 1817 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच पूना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों का नियंत्रण नर्मदा नदी के उत्तर में और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हो गया था। तो ये 1817 में हुई थी। उसके बाद में मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में ब्रिटिश और होलकर के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये हो जाएगा जनवरी 1818। और देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, 1803। तो इसमें से सबसे बाद में हस्ताक्षरित हुई थी मंदसौर की संधि, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, व्हिटले आयोग 1929 का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो व्हिटले आयोग का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और श्रम क्षेत्र में सुधार से संबंधित ये आयोग था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था?
तो WC बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, प्रथम व्यक्ति थे, पर वे चुनाव हार गए थे। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1885 के। तो इसमें से राइट ऑप्शन WC बनर्जी बी होगा। नेक्स्ट, बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो गांधी जी ने चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। स्कूल के लिए शिव गुलाम लाल ने अपना घर दान किया था। मुंबई से आए बबन गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले, ये दोनों उस स्कूल के प्रथम शिक्षक बने थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, बड़हरवा लखन सेन गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। उन्होंने बिहार को पृथक राज्य की मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग के समर्थन में 1906 में एक पत्रिका भी निकाली थी। तो इसमें से सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो बिहार में आधुनिक शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 में हुआ था। 1835 में पटना जिला में पहला जिला स्कूल खोला गया और वर्तमान समय में इसे पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार विमर्श करने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया और क्लाइव ने धीरज नारायण को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो राइट ऑप्शन बी होगा, 1765 में। क्वेश्चन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार 1886 के कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। तो इसमें से तीनों ही प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन विशेषताएं, 1896 कलकत्ता अधिवेशन, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये सही सुमेलित है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये गलत है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो इस कारण से बी गलत है। 1938 हरिपुरा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, ये सही है। इसमें से गलत बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल की उपमा प्रदान की थी? तो 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा आया था उसको बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यविहीन उषा काल की उपमा प्रदान की थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। इस घोषणा पत्र को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था। नेक्स्ट, भारत में 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। 22 जून 1897 को पूना में दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के प्रधान चार्ल्स रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। यह भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी, फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन। तो चापेकर बंधु राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट,
जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा निम्न में से किस अखबार का संपादन किया गया था? तो जी सुब्रमण्यम ने स्वदेश मित्रम और द हिंदू का संपादन किया था, इन दोनों का किया था। बंगाली का संपादन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था और लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीयों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। तो इसमें से लॉर्ड रिपन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपनाने पर लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय अप्रवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट उस कंटेक्स्ट में था जब पत्रकारिता के लिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सज़ा दी गई थी। उसी के विरोध में दादा भाई नौरोजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में 16 मई को 3 लोगों के द्वारा सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू एम बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा, 1884। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता थे, ये सही है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, जस्टिस राणाडे थे, तो ये गलत है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये सही है। गलत है, बी। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीकों पर विचार कीजिए। समितियों का गठन किया गया था, परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का उपयोग किया गया था, ये सही है दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 तीनों ही है, इसमें 1 2 3 दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था 16 अक्टूबर को, और ये बीपीएससी में पूछा गया है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1911 में, और कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो इसमें से सबसे पहली जो घटना घटी थी, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो एक होगा सबसे पहले, और सबसे बाद में जो घटना घटी थी राजधानी का स्थानांतरण जो हुआ था, तो सबसे लास्ट में आएगा 2, 1 सबसे पहले और लास्ट में आएगा 2। तो इस तरीक़ा से देखें तो बी सही ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? तो इनमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था कलकत्ता में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद, उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियाँ, बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, ये सही है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी। जो हिंसक गतिविधियों में शामिल थे उनको छोड़ने पर सहमत नहीं हुई थी, उनको रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी। वैसे राजनीतिक कैदी जो अहिंसक गतिविधियों में ही शामिल रहे थे उनको
रिहा करने पे सहमत हो गई थी, सभी कैदियों को नहीं। तो इस कारण से ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा स्टेटमेंट असत्य है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तब बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, तामलुक में भी किया गया था, सतारा में भी किया गया था, झांसी में नहीं किया गया था। तो केवल 2 होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से मोर देन 1 होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित में से किस अवसर पर लाल किला का मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो लाल किला का मुकदमा चलाया गया था जनरल शाहनवाज पे, जीएस ढिल्लों पे, जनरल प्रेम सहगल पे चलाया गया था, जनरल मोहन सिंह पे नहीं चलाया गया था। तो इसमें से केवल एक हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 18 फरवरी 1946 की शाही नौसेना के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो शाही नौसेना के विद्रोह का प्रारंभ बॉम्बे के एक नौसैनिक प्रशिक्षण पोत एनएस तलवार के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। एनएस तलवार के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। तो बम्बई हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस तिथि की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो वो था 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन के दिन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। दरअसल में अगस्त 1925 में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा के हिंसक कांड से दुखित होकर के महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की यानी स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया था। तो इसमें से बारदोली हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और उस बिल को 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से पारित कराया गया और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित कराया गया और उस विधेयक पे यानी उस बिल पे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए। इस कारण से वो एक्ट बना 18 जुलाई 1947 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने लिखा था? तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था और उस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी और अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके तैयार किया था। तो इसमें से महात्मा गांधी होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बातें कही थी लॉर्ड डफरिन ने और लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने मिल करके किया था। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी?
तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सपरिषद भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक होगी। ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों ही कथन सही है, 1 व 2, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विद्रोह का केंद्र, विद्रोही नेता। इलाहाबाद से विद्रोही नेता लियाकत अली थे, ये सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही है। कानपुर से नाना साहब, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, ये सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी, ये भी सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो ये गलत है और यहीं चुनना है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस भी आया था और सर टॉमस रो भी, दोनों ही आए थे। कैप्टन हॉकिंस 1609 में और सर टॉमस रो 1615 में। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी, ये सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि नहीं, पांडिचेरी की संधि हुई थी, तो ये गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में पांडिचेरी नहीं, पेरिस की संधि हुई थी, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है, इस कारण से ये दोनों ही गलत है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है? रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था? अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1608 में सूरत में खोला था और फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना 1668 में खोला था सूरत में। तो दोनों ही खोले थे, सो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। आरंभ में अंग्रेज सैनिकों को बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर युद्ध करने पर दोहरा भत्ता मिलता था। इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय से लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंद कर दिया गया था और इसी कारण श्वेत सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो ये सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों, राइट ऑप्शन सी होगा। 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो निजामुल मुल्क के मुगलों के मध्य हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी, मद्रास की संधि, और ये संधि साइन की गई थी 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1769, राइट ऑप्शन बी होगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल हेनरी बेंसीटाट था और हेनरी बेंसीटाट का कार्यकाल 1760 से 1765 तक रहा था। तो बेंसीटाट, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो कलकत्ता में टकसाल की स्थापना हुई थी, ये सही है। रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, ये भी हुआ था। सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये भी हुआ था। तो तीनों ही जो कार्य है ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि लॉर्ड एलन बेरो ने 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1800 में की गई थी और फिर बाद में इसको 1802 में बंद भी कर दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल था 1888 से 1894। तो राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? नहीं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 1916 तक। तो ये गलत है। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, ये सही है। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में, और लॉर्ड विलिंगटन का समय था 1931 से 36 तक। तो ये सही है। लॉर्ड बेवेल के टाइम में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, बिल्कुल। लॉर्ड बेवेल के टाइम में 1945 में ही सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, और लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल था 1943 से 47 तक। तो इसमें से बी और सी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था? तो मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया था, अवतारवाद का भी, बहुदेववाद का भी और पुरोहितवाद का भी। इन चारों का विरोध किया था। तो 1, 2, 3, 4 राइट ऑप्शन सी होगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। महादेव गोविंद रानाडे ने ही 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, और उसका उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तहजीब उल अखलाक का लेखक सैयद अहमद खान ही थे, उन्होंने ही लिखा था, ये सही है। असबाब ए बगावत हिंद के भी लेखक सैयद अहमद खान थे, लेकिन इंडियन मुसलमान के लेखक डब्ल्यू हंटर थे। इसके लेखक सैयद अहमद खान नहीं थे। तो बी होगा, राइट ऑप्शन बी। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किसने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर है? तो ये कथन है नारायण गुरु का, श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु ने 1888 में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। तो नारायण गुरु, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो समाज समता संघ की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, ये सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इसकी भी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। तो ये गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, ये सही है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अकाल में भू राजस्व वसूली, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ने के बावजूद भी भू राजस्व की वसूली की गई थी। तो ये मुख्य कारण था, ये सही है। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ये भी सही है। तो इसमें से जमींदारी प्रथा का विरोध, अकाल में भू राजस्व वसूली, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, जमींदारी प्रथा का विरोध, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, ये सही है। रामपाओं का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आलूरी सीताराम राजू थे, ये भी सही है। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? इस विद्रोह को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था, ये सही है। इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकर के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था, ये भी सही है।
1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है और सही नहीं है ये हमें चुनना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो बाबा रामचंद्र, राइट ऑप्शन ए होगा। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा 1890 में की गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में लाया गया था, नहीं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, तो ये गलत है। शारदा अधिनियम 1930 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था, ये सही है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थब्रुक के द्वारा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा लाया गया था, ये सही है। तो सुमेलित नहीं है ये चुनना है हमें, तो ए सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो मोपला का विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 में। तो फरवरी 1931, तो सबसे बाद में यही घटना हुई, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को, राइट ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटनाएं दी गई है और सूची 2 में तिथियां दी गई हैं। बैरकपुर विद्रोह ये नवंबर 1824 में हुआ था, नवंबर 1824, तो ए का 2 हो जाएगा। बरहामपुर विद्रोह यह हुआ था फरवरी 1857 में, तो बी का 4 हो जाएगा। और संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855-56 में, तो सी का 3 हो जाएगा। और बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी 2431 राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। 2431 यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। क्वेश्चन नंबर 1, गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ए का 2 हो जाएगा। और खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी बाबर एवं राणा संगा के बीच में, तो 1527 बी का 1 हो जाएगा। और कनौज की लड़ाई 1540 में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुई थी, तो सी का 3 हो जाएगा। यानी ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3, यानी 213 राइट ऑप्शन बी होगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत की सैन्य, आर्थिक, कृषि एवं मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी थी। साथ ही बंगाल, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार करते हुए नवगठित साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित भी रखा था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, ये सही है। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया था, चालीसा दल का गठन किया था, ये सही है। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया था, गठन नहीं, दमन किया था, तो ये सही है। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को दरबार में आरंभ करवाया था, ये भी सही है। सिजदा और पाबोस प्रथा का शुरुआत भी इसने ही करवाया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, चुनना है सही नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा।
चित्तौड़ पर किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान की शुरुआत की थी और उस समय चित्तौड़ का राजा रतन सिंह थे। राइट ऑप्शन सी होगा। घड़ी कर यानी गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में वृद्धि के लिए घड़ी कर यानी गृह कर लगाया था तथा इसके साथ दुधारू पशुओं पर भी चराई कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में वसूल किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। राइट ऑप्शन ए होगा। शेर शाह ने किस शासक को पराजित कर हजरते आला की उपाधि ग्रहण की थी? तो 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरते आला की उपाधि ग्रहण की थी और 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, नुसरत शाह को हराकर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सल्तनत कालीन विभाग, संबंधित पद। वित्त विभाग, दीवान अर्ज वित्त विभाग हुआ करता था? नहीं, दीवान अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था, तो ये गलत है। दीवान ए बिजारत वित्त विभाग हुआ करता था, दीवान ए बिजारत। कृषि विभाग, दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग हुआ करता था, ये सही है। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग हुआ करता था, ये सही है। तो इसमें से बी और सी सही है, ए गलत है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसका शासनकाल 1420 से लेकर के 1470 तक रहा, की उदार जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है तथा कश्मीर में मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। तो जैनुल आबदीन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? बलबन ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने, राइट ऑप्शन सी होगा। देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो देवराय द्वितीय विजयनगर का महानतम शासक था, उसकी प्रजा ने उसे इमाडी देवराय की उपाधि प्रदान की थी, इमाडी देवराय की। उसके अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर अर्थात हाथियों के शिकारी की उपाधि मिलने का उल्लेख भी मिलता है। तो गजबेटकर मोर देन वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो जजिया कर तो गैर मुसलमानों से लिया ही जाता था, ये सही है। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ये भूमि कर था, 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था, तो खराज है। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर 2 से 2.5% तक लिया जाता था तथा उन्हीं की भलाई के लिए खर्च भी किया जाता था, तो ये गैर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, जकात मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया और खराज होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो राणा कुंभा ने लिखा था, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित की थी? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, राइट ऑप्शन बी होगा। मिथ्फा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। हसन निजामी ने ताजुल मासिर नाम की पुस्तक की रचना की थी और जिया नक्शबी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? कृष्णदेव राय को, राइट ऑप्शन बी होगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? रॉल्फ फीच था, रॉल्फ फीच, राइट ऑप्शन सी होगा। अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए तथा धार्मिक मामलों में अपनी सर्वोच्चता बनाने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा नामक घोषणा पत्र जारी किया था। 1579, राइट ऑप्शन बी होगा।
हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था इस युद्ध में। कब हुआ? 1539 में। और कनौज का युद्ध, कनौज का या फिर बिलग्राम का युद्ध भी इसको कहा जाता है, 1540 में शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ था। ये होगा 1540। और देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। 1531 में हुमायूं ने अफ़गानों को हराया था इस युद्ध में। तो 1531, 1539, 1540 यानी कनौज का युद्ध सबसे बाद में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से तीनों ऑप्शन में से देखें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, जबकि जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में है, रावी नदी के किनारे। तो ये दोनों बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? चूड़ामन ने। राइट ऑप्शन सी होगा। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। ये सही है। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। ये भी सही है। शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। ये भी सही है। शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। ये भी सही है। तो उपरोक्त चारों कथन सही है। 1, 2, 3, 4 राइट ऑप्शन ए होगा। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालाक्रमानुसार कौन सा है? कालाक्रमानुसार कौन सा है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई थी। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी और दहसाला प्रणाली लागू हुआ था 1582 में। तो दास प्रथा का अंत 1562 में सबसे पहले, उसके बाद में 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, उसके बाद 1564 में जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद 1582 में दहसाला प्रणाली लागू हुआ था। तो इसमें से सी हो जाएगा, दास प्रथा का अंत, देन तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, देन जजिया कर की समाप्ति 1564 में, देन दहसाला प्रणाली लागू किया गया 1582 में। राइट ऑप्शन सी होगा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने मुगल मनसबदारी व्यवस्था में एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जहांगीर। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फैजी। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चिरांद। चिरांद से हड्डी के हथियार मिले हैं, तो ये सही है। पिक्की हल से राख के ढेर मिले हैं, ये भी सही है। बुरजहोम से गर्तवास मिला है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही सुमेलित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन यानी कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, मृदभांड का निर्माण, मनुष्य द्वारा अग्नि का उपयोग इसी काल से शुरू हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में लिंग की पूजा होती थी, ये सही है। पत्थर की मुहरें भी मिली है, ये सही है। ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए ये सही नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। राइट ऑप्शन ए होगा। अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्दों का उपयोग हुआ है। श्याम अयस एवं कृष्ण अयस जैसे शब्दों का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है।
वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ग्राम, कुल, बीस, जन, राष्ट्र, इसमें सबसे बड़ा तो राष्ट्र तो होता ही था, तो तीनों ही में राष्ट्र सबसे बड़ा है। सबसे छोटी इकाई थी कुल, उससे बड़ी इकाई ग्राम, उससे बड़ी इकाई बीस, उससे बड़ी इकाई जन, और सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी राष्ट्र। राइट ऑप्शन सी होगा। मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था? हर्यक वंश ने शासन किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और उसने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर में बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घटनाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो बुद्ध का जन्म क्या कुशीनगर में हुआ था? नहीं, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए ये गलत है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, बोधगया में नहीं। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? निर्वाण लुम्बिनी में नहीं, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, तो ये भी गलत है। तो इसमें से सभी गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? शिशुनाग ने मिलाया था और इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है? तो दक्षिण भारत से प्राप्त मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उद्गोलम अभिलेखों में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। तो मस्की, गुर्जरा और उद्गोलम तीनों ही में। उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। अशोक का अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेप। राइट ऑप्शन बी होगा। और अशोक का अभिलेख की खोज सबसे पहले की थी 1750 में टी फैनथेलर ने। मौर्य काल में सामान्यतः भूमि पर कितना कर लिया जाता था? भूमि कर कितना होता था? तो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। राइट ऑप्शन सी होगा। मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? तो मेगास्थनीज की बात करें या फिर एस्ट्रेबो, इन दोनों ने कहा था कि भारत में दास प्रथा उस समय नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य बी। निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पे। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। राइट ऑप्शन ए होगा। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद में शक, देन कुषाण। तो यूनानी, शक एंड कुषाण। राइट ऑप्शन बी होगा। संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी रचना की थी इलांगो आदिगल ने। राइट ऑप्शन बी होगा। तोल्कापियम की रचना की थी शीतलय सतनार ने मणि मैखले की रचना की थी और तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कनौज को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये सही है। इसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, नहीं। फाहियान आया था, ह्वेनसांग नहीं आया था, तो ये गलत है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ये भी सही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है। राइट ऑप्शन बी होगा। गुप्त काल में महतर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? तो गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और इसी के अधिकारी को महतर कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन हैं, ये सही है। विक्रमोर्वशीयम के लेखक कालिदास, ये भी सही है। काव्य दर्शन के लेखक दंडिन, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी संस्कृत में, ये सही है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं,
समुद्रगुप्त का राज्य कभी था, तो ये गलत है। असत्य कथन कौन सा हो गया? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। गुप्त काल में महादंडनायक था, तो गुप्त काल में महादंडनायक न्यायाधीश था, राइट ऑप्शन बी होगा। सेना का सेनापति महाबलाधिकृत हुआ करता था, और पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ था, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपासी कहलाता था। सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? तो सबसे पहले उन्होंने कनौज में आयोजित करवाया था, उसके बाद प्रयाग में। तो कनौज एवं प्रयाग दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने भी की थी और इत्सिंग ने भी की थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। प्राचीनकालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो सबसे पहले मनु स्मृति की रचना हुई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। असमक जनपद की राजधानी पोटन यानी पोटली किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। गोदावरी इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? तो प्लिनी ने लिखा है। उसमें उन्होंने भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों का वर्णन किया है। इसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ तो पंजाब में है, तो ए का 4 हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, तो बी का 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और देसलपुर गुजरात में है, देसलपुर गुजरात में है, तो डी का 3 हो जाएगा। यानी अब 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इसमें से 4 1 2 3 यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन बी होगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। कर्णाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, और बदरायण जो है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। सो राइट ऑप्शन सी होगा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासांधिक में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय संगीति में राइट ऑप्शन बी होगा। और द्वितीय संगीति यानी बौद्ध की द्वितीय संगीति का आयोजन कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सुब्बुकामी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण स्थाविर एवं महासंधिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था।